हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी कुरुक्षेत्र के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एनआईटी कुरुक्षेत्र की वजह से इस साइट पर आएंगे, तो उसमें यहाँ पर ये एडमिशन 2021 का कॉलम है। इसमें बीटेक के अंदर आएंगे तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये लिखा हुआ बीटेक एडमिशन के लिए पूरा कॉलम है। इसमें कई सारे नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन आया है 29 नवंबर 2021 को। ये लिखा हुआ ऑनलाइन रिपोर्टिंग नोटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफर्ड सीट इन बीटेक प्रोग्राम्स थ्रू जोसा CSAP 2021 इन एकेडमिक ईयर 2021-22। तो इसको ओपन करेंगे, इसमें सब कुछ नोटिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। 7 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। ये लिखा हुआ नोटिफिकेशन रिपोर्टिंग स्केड्यूल फॉर न्यूली एडमिटेड बीटेक कैंडिडेट्स थ्रू जोसा CSAP 2021 काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो आपकी 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगी। ये कुछ नोट लिखे हुए हैं। फर्स्ट नोट है कि आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी पे करनी होगी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। एनेक्सर B1 और B2 में लिखा हुआ है ये चीज़। ये फीस SBI कलेक्ट लिंक के थ्रू पे होगी, जो इंस्टीट्यूट पर अपलोड कर दिया जाएगा December 6 को, और साथ में डॉक्यूमेंट भी जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे उसके साथ। और जो ये लिंक है ये 7 दिसंबर को एक्टिवेट हो जाएगा 10 AM से, और एक्टिवेट रहेगा 13 दिसंबर शाम 5 PM तक। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जिसका लिंक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आ जाएगा 6 दिसंबर को ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो एनेक्सर A में दिए हुए वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। गूगल फॉर्म का लिंक भी एक्टिवेट सुबह 10 बजे से 7 दिसंबर की शाम 7 बजे तक रहेगा 13 दिसंबर की। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द डेली फील्ड इन। आपकी जो अंडरटेकिंग दी हुई है वो आपको फिल करके साइन करनी होगी, जो एनेक्सर D में दी हुई है। किसके रिगार्डिंग हो कि आपकी डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के लिए। फोर्थ दिया होगा आपको प्रोविजनल रोल नंबर इशू हो जाएगा, जो ये तीनों ऊपर जो स्टेप्स लिखे हुए कंप्लीट कर लेंगे। और जो रोल नंबर की शीट है वो इंस्टीट्यूट की साइट पर शाम 5 बजे अपलोड हो जाएगी 14 दिसंबर को। फिफ्थ पॉइंट है एडमिशन प्रोविजनल होगा तब तक आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाइड नहीं हो जाएंगे इंस्टीट्यूट पर, जिसकी डेट आपको बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। नीचे आएंगे, 6 पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं इंस्टीट्यूट की बैलेंस फ़ी पे करने के बाद, तो आपकी जो सीट अलॉट हुई थी एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपकी कैंसिल हो जाएगी, या फिर आप उसे लॉस कर देंगे, सेम ही चीज़ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें एडमिशन के लिए एनआईटी कुरुक्षेत्र में। 7 पॉइंट लिखा है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम और क्लासेज होगी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन मोड में ही होगी, ऑफलाइन नहीं हो रही होगी। और शेड्यूल और टाइम टेबल जो वो साइट पर अपलोड कर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें नीचे आएंगे, ये 8 दिया है इंस्टीट्यूट के फ़ी रिफंड रूल्स जो भी है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं एडमिशन कराने के बाद, तो आपकी फ़ीस कैसे रिफ़ंड होगी उसके रूल्स नीचे दिए हुए हैं। हॉस्टल फीस, इसमें मैथ्स और मिसलेनियस रेटी सारी फीस लिखी हुई अक्सर C में है। जो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन के टाइम चाहिए तो आपको पे करनी होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे तब आपको फ़ीस पे नहीं करनी हॉस्टल के लिए। 10th पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट वर्ड विजिट, आपको भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी है लेटेस्ट अपडेट के लिए। यहाँ पर 11th पॉइंट लिखा हुआ है कि आपकी जो भी क्वेरी होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो आप इस ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं और इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ये तीसरा नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप क्वेरी से
भी आप डाउट पूछ सकते हैं, तो ये नंबर उसके लिए भी अवेलेबल है। इसमें नीचे आएंगे यहाँ पर हम, तो एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर ए दिया हुआ है। इसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो इंस्ट्रक्शन एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आपको सिंगल पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी होगी सब डॉक्यूमेंट की। एक ही पीडीएफ फाइल में सब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में लिखे हुए नीचे। गूगल फॉर्म के ऊपर आपको अपलोड करनी होगी पीडीएफ फाइल एडमिशन के लिए। ये नेम कैसे रखना है आपको अपने पीडीएफ और जेपीजी फाइल का वो दिया हुआ है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ ये मीन्स यहाँ पर ये अगर पीडीएफ है तो आपका एप्लीकेशन नंबर डॉट पीडीएफ, और अगर आप फ़ोटो आपकी तो एप्लीकेशन नंबर डॉट जेपीजी। ये ऐसे आपको फाइल नेम रखना है अपने। नीचे आएंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी हुई है, और ये पीडीएफ का साइज़ 10 MB से लेस होना चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट एक्सेप्टेंस लेटर, जो आपको जो सा काउंसलिंग या सी सब काउंसलिंग का टाइम मिला है। सेकंड लिखा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो आपको पास या एडमिशन फ़ीस पे करने के बाद मिला था वो। थर्ड इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, SC ST PWD कैंडिडेट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट OBC NCL और जनरल कैंडिडेट के ऊपर ही अप्लीकेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट आपको मार्कशीट चाहिए 12th क्लास की। फिफ्थ लिखा है 10th क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। DOB प्रूफ के लिए उसके अंदर DOB लिखी होनी चाहिए। सिक्स्थ लिखा है DOB सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी का। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट पर नहीं लिखी हुई, उन्हीं कैंडिडेट को DOB सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अगर आपकी DOB लिखी हुई है 10th मार्कशीट में तो आप वही देंगे। सेवंथ लिखा है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैटेगरी के आप हो। और OBC NCL के लिए लिखा है और जनरल EWS के लिए उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का इशू होना चाहिए। 8th लिखा है आधार कार्ड। 9th लिखा है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड पर जो लिखा है उससे अलग है तो उसमें आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, EPIC, पासपोर्ट, ये आप दे सकते हैं। यहाँ पर आएंगे 10th दिया हुआ माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यहाँ पर ये एक नोट भी लिखा है इसके साथ कि ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम आपको पास नहीं है तो नेसेसरी नहीं है, और आपको ये जब आप फिज़िकल रिपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, तब आपको ये देने होंगे। 11th लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। 12th है अंडरटेकिंग होनी चाहिए जो साइंड होनी चाहिए। 13th लिखा हुआ कैंसिल चेक होना चाहिए या फिर पासबुक की रिगार्डिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। बैंक अकाउंट जो कैंडिडेट के नाम पर ही होना चाहिए, पेरेंट्स वगैरह का आप नहीं दे सकते। सेकंड यहाँ पर लिखा पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, जिनका साइज़ दोनों का ही 1 MB से कम का होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है आपको पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट कलर ड्रेस में होना चाहिए। ऑल्सो द इमेज ऑफ आपकी जो सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे वो प्लेन पेपर पर और ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि डिजिलॉकर से डाउनलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी जो वो ओरिजिनल के इक्वली मानी जाएगी। यहाँ पर ये OR1 का OR2 का मतलब दिया हुआ है। लिखा है दोज अलॉटेड सीट इन जोसा 2021 रेगुलर राउंड्स इन NIT KKR एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन CSEP 21 स्पेशल राउंड। अगर आपने CS से भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा तो आप OR1 कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने CSEP में पार्टिसिपेट करा है तब आप OR2 कैटेगरी में आएंगे। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
यहाँ पर एनेक्सल B1 में इंस्टीट्यूट फी और रिफंड रूल्स दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूट फी दी हुई है यूनाइट क्षेत्र की। ये टेबल 1 दी हुई है। जिन्हें जो सराउंड में सीट मिली थी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी थी पर पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं की थी। फिर उन्होंने C7 में पार्टिसिपेट किया और तब उनको NIT के 11 में सीट मिली है। उनके लिए टेबल है, तो आप ये देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट फ़ी और सेमेस्टर ये दिया हुआ है। ये कैटेगरी जिस भी हिसाब से आप दे, जो भी आपको ऊपर एप्लीकेबल होगा आप उस हिसाब से देख लेंगे। ये ग्रेटर देन 5 लाख के लिए है, ये बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख, ये लेस देन 1 लाख के लिए, और ये SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपकी लास्ट जो आपको फीस पे करनी होगी वो लिखी हुई है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइम, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा एक्सेस फी पेड बाय कैंडिडेट विल बी एडजस्टेड इन नेक्स्ट सेमेस्टर। मतलब आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी अगर आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट कोई पे की गई है तो। हॉस्टल रूम रेंट ये दिया हुआ है। सिंगल सीटर का 7,400, डबल सीटर का 5,800, ट्रिपल सीटर का 4,200। तो आप ये देख सकते हैं हॉस्टल रूम का रेंट। ये टेबल 2 उनके लिए दी हुई है जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे कर दी थी और अपनी सीट को रिटेन करते हुए, या तो जिन्होंने CSA में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और जो CSA में पार्टिसिपेट किया और उनको वही सीट मिली हुई है NIT कुरुक्षेत्र की। तो उसके लिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये बैलेंस फ़ी दी हुई है जो आपको फ़ीस पे करनी होगी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी लिखा है नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी अगर आपको कोई एक्सेस फ़ी पे किया है। ये हॉस्टल के रेंट लिखे हुए, ये ज़रूरी है आपके लिए। फ़ी रिफंड रूल्स ये लिखा हुआ। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन टू डेट ऑफ सबमिशन एडमिशन विच एवर इज लेटर टू द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन। मतलब तब भी आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है या फिर डेट एडमिशन किस डेट की हुई थी, जो भी इन दोनों में से बाद में हुआ है, और तब जिस दिन आप विड्रॉल करा रहे हैं, अगर उस दिन के बीच में 3 दिन का गैप है तो आपकी 1,000 रुपीज़ फ़ीस कट हो जाएगी और बाकी रिफ़ंड हो जाएगी। 4 to 12 डेज में आपकी 3,000 फ़ीस कट होगी और बाकी रिफ़ंड। 13 to 30 डेज तक 7,500 रुपीज़ फ़ीस आपकी कट हो जाएगी और बाकी रिफ़ंड हो जाएगी। 31 डेज और ज़्यादा से तो आपकी बस रिफ़ंड सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड होगी बस, और आपकी फ़ीस कुछ भी रिफ़ंड नहीं होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि बैंक अकाउंट कैंडिडेट के नेम पर ही होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके नेम पर नहीं है तो आप अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करा ले। ये एनेक्स सीधे हॉस्टल अलॉटमेंट और उसके चार्जेस वगैरह मैस के, तो आप ये देख सकते हैं। हॉस्टल मैस एंड अदर चार्जेस, मैस के आपको एडवांस ही पर सेमेस्टर फीस पे कर दी होगी 30,000, जो आपके हर महीने आपके मैस बिल में एडजस्ट होती जाएगी। हॉस्टल सिक्योरिटी 5,000 फीस है, नॉन रिफंडेबल है ये। और इलेक्ट्रिसिटी के भी आपको एडवांस पे कर देने होंगे पर सेमेस्टर, जो कि हर रूम के हिसाब से दिए हैं। 4,500 रुपीज़ सिंगल सीटर के लिए और 3,000 रुपीज़ डबल और ट्रिपल सीटर के लिए। मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है सेम बॉयज़ के लिए। डिमांड ड्राफ्ट और नेट बैंकिंग के होंगे। यहाँ पर एक गर्ल्स के लिए दिया हुआ है डिमांड ड्राफ्ट और नेट बैंकिंग सेम ही है दोनों। गर्ल्स के लिए कावेरी भवन में पे करना होगा, बॉयज़ के लिए वार्डन अभिमन्यु भवन H1 में आपको फीस पे करनी होगी हॉस्टल और मेस की। डॉक्यूमेंट दिए होंगे जो आपको हॉस्टल और डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर होंगे। एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर चाहिए होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, और एक कॉलेज का एडमिशन लेटर होगा जो साथ से जो डाउनलोड है वो वाला लेटर नहीं चाहिए। यहाँ पे आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए कैंडिडेट की, और यहाँ पर पेरेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आधार कार्ड की, और यहाँ पे 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स चाहिए आपकी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं हॉस्टल और चीफ वार्डन के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। तो आप ये देख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिक्वायर्ड टू, मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग टाइप आपको हॉस्टल की फ़ीस पे नहीं करनी। अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, तब भी आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन हो रहा है, शायद सेकंड सेमेस्टर से
ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो तभी आपको हॉस्टल अलॉट होंगे। ये एनेक्सर डी दिया हुआ है, अंडरटेकिंग दी हुई है, ये आपको फिल करनी होगी जिन्हें भी कैंडिडेट को अलॉट हुआ है NIT कुरुक्षेत्र। ये लिखा हुआ, ये माई पर्टिकुलर्स दिए हुए, नेम, फादर नेम, जेई मेन, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, DOV, सीट पूल, कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी, स्टेट कोटा, बीटेक जॉब को ब्रांच है, एनुअल फैमिली इनकम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। यहाँ पर ये आपके 2 विटनेस में होने चाहिए, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये रेड कलर में नोट लिखा हुआ है, कोई भी 18 ईयर्स एज या उससे ज़्यादा विटनेस बन सकता है। विटनेस जो फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। विटनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है कि उसको ये विटनेस जो है उसको ये लिखा है कि उसने अंडरटेकिंग पर साइन करे हैं। विटनेस की ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है वो सच है या झूठ। आप ये देख सकते हैं। तो इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मुझे ये बताना था NIT कुरुक्षेत्र का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत टाइम से NIT कुरुक्षेत्र का एडमिशन नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और कई NIT का तो आ भी चुका था, इसका ही रह रहा था। फाइनली इसका भी एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो NIT कुरुक्षेत्र का एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही और कॉलेज से एडमिशन से रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।